IMF की एक और शर्त पूरी। हुकूमत ने बिजली ₹1.95 महंगी कर दी। पाकिस्तानियों के लिए फी यूनिट ₹15.35 का हो गया। अवाम पर 200 अरब रुपए का भारी बोझ पड़ेगा। कीमतों में खौफनाक इजाफे ने महंगाई के मारों को 8 आंसू रुला दिया। अवाम को लॉलीपॉप देने का नया तरीका। कीमतें बढ़ानी है तो ज्यादा बताकर कम बढ़ा दो। उमर अयूब कहते हैं बिजली ₹2.18 महंगी करनी थी, लेकिन कीमत कम बढ़ाई। नून लीग के गलत मुआहदों का खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। ये हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गए। अवाम का खून चूसना नालायक आजम से बेहतर कोई नहीं जानता। मरीम नवाज का रद्द-ए-अमल। कहती हैं इस शख्स का वज़ीर आज़म रहने का हर लम्हा अवाम पर भारी है। हुकूमत गई तो इसकी सियासत भी खत्म हो जाएगी। 2021 में भी बेरोजगारी बढ़ने का खदशा। 1 फरवरी से मुल्क भर की 900 से ज्यादा सनतों को गैस सप्लाई बंद कर दी जाएगी। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के पावर प्लांट्स को 1 मार्च से गैस नहीं मिलेगी। लाखों घरानों के चूल्हे ठंडे होंगे। सरकारी स्टोर्स महंगाई की जद में आ गए। आटा, दालें, घी और तेल के बाद मसाले भी अवाम की पहुंच से दूर। लाल मिर्च का पैकेट 50 और अचार का 60 रुपए महंगा। मशरूबात की बोतल की कीमत में 30 रुपए का इजाफा। कपड़े धोने का पाउडर फी पैकेट 5 रुपए महंगा। टेक्निक ने खुंजराब से कराची तक ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के मंसूबे की मंजूरी दे दी। कराची वाटर सप्लाई के 4 फेज 1 और सिंध सॉलिड वेस्ट प्रोजेक्ट भी मंजूर। बलूचिस्तान में 100 छोटे डैम्स की तामीर का पैकेज 4 मंजूर कर लिया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान को वज़ीर आज़म कहना जुर्म करार दे दिया। कहते हैं इमरान खान को दुश्मन मुल्कों ने पैसा दिया। इसराइल और भारत ने फंडिंग में हिस्सा डाला। इमरान खान ने लंदन में जैक गोल्डस्मिथ की इलेक्शन मुहिम चलाई। कराची में इसराइल नामंजूर मार्च से खिताब। फॉरेन फंडिंग केस पैनामा 2 बनेगा। मरीम नवाज केस पढ़ लें या पढ़वा लें, शरीफ खानदान की मजीद जायदादें निकलेंगी। वजीर दाखिला शेख रशीद का दावा। बोले फजलुर रहमान ज्यादा खसारे में रहेंगे। सबके मामलात मौलाना के खाते में जाएंगे। ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमेटी के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद होंगे। वजीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट। वजीर आजम ने 2 रोज पहले इंक्वायरी कमेटी का ऐलान किया था। रोज कबल हमने 24 वॉल्यूम जमा करवाए हैं इलेक्शन कमीशन को मेरा भाई। 24 वॉल्यूम, जिसमें से 14 वॉल्यूम्स तो सिर्फ बैंक स्टेटमेंट्स के हैं, जिसमें डोनर्स का रिकॉर्ड है। मुझे आप बताएं कि कौन सी सियासी जमात है जिसने इस तरह मेंटेन किया। आपको पता है यहाँ पे सियासी जमातें किस तरह फंड्स लेती थी? जो शहबाज शरीफ का केस उठाए ना, परफेक्ट टीटीओ का केस, किस तरह ठेकेदारों से किकबैक्स ली, इंटरेस्ट ग्रुपों से पैसे लेते थे। हमारी जो फंड रेजिंग का सिस्टम है, हमारे $10 पेइंग मेंबर्स हैं, हमारे जो फंड रेजर बाकायदा पॉलिटिकल फंड रेजर होते थे, जितने एक्सपर्ट्स हैं ओवरसीज पाकिस्तानी बड़ी तादाद में पीटीआई के सपोर्टर्स हैं। हमने तो जो है एक पॉलिटिकल फंड रेजिंग का कंसेप्ट दिया है जो कि साफ और शफाफ है। फॉरेन फंडिंग केस में पीटीआई पर इल्जामात बेबुनियाद हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब की 24 न्यूज के प्रोग्राम दस्तक में गुफ्तगू। कहते हैं तहरीक इंसाफ ने स्क्रूटनी कमेटी को तमाम रिकॉर्ड दे दिया। पीटीआई के मुखालिफिन के पास अपनी सफाई में कुछ नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। आर्मी चीफ को मुल्की और खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुल्की सलामती के लिए ISI की काविशों को सराहा। मार्च में मार्च होगा। PDM का इस्तीफों के बाद लॉन्ग मार्च का फैसला भी मुअख्खर। अपोजिशन इत्तेहाद मार्च के आखिरी हफ्ते में सड़कों पर आएगा। फरवरी में सर्दी की शिद्दत और सेनेट इंतखाबात के बायस ये फैसला किया गया। ऑपोजिशन से पहले मुलाजमीन सरकार का इम्तिहान लेंगे। सरकारी मुलाजमीन का 10 फरवरी को पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना देने का ऐलान। ग्रैंड धरने में लेडी हेल्थ वर्कर्स और एप्का समेत 22 तंजीमें ताकत दिखाएंगी।
वीकेंड पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट में भी बारिश का इम्कान। लाहौर और कराची में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा।